नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब कुशल से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक गंभीर विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। वह गंभीर विषय है चार धाम यात्रा। आप जानते होंगे कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम की यात्रा खुले हुए अभी लगभग 16वां, 17वां या 18वां दिन है। और चार धाम यात्रा जो है हमारे देश में लगभग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सारे होटल खाली पड़े हुए हैं, सारी रोडें खाली पड़ी हुई हैं। आखिर क्या बात है? क्यों यात्रा ये डाउन हो गई है? आप लोग इस चीज़ पे आप लोग भी सोच रहे होंगे, मनन कर रहे होंगे कि यात्रा खुले हुए अभी केवल 15 या 17 दिन हो रहे हैं और यात्रा बिल्कुल कम हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को आज इसका स्पष्टीकरण बता दूं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है मीडिया, जिसे कानून का तीसरा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा कि जो पोल खोल जो न्यूज़ है, जो मीडिया वाले आते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप केदारनाथ धाम में यात्रा के लिए आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपको मोटा पैसा लेकर के केदारनाथ आना होगा, तभी आपके दर्शन हो पाएंगे। यहां पर 80 रुपये की पानी की बोतल है, 90 रुपये की मैगी है, 8,000 रुपये का कमरा है। ये आप सभी लोगों ने सुना है, मीडिया ने बोला है, किसी चैनल वाले ने बोला है कि भाई कि यहां पर 80 रुपये की पानी की बोतल है, 90 रुपये की मैगी है और 8,000 रुपये का कमरा है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही पहलू बताया है आप लोगों को, दूसरा पहलू तो बताया नहीं है। जिस मीडिया वाले ने ये बोला है कि आप सावधान हो जाइए, केदारनाथ में इतनी लूट मची है, मैं पूछना चाहता हूं कि वो आदमी गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 4,000 रुपये में घोड़ा बुक करके गया है। पैदल तो जा नहीं सकता है, 4,000 रुपये में घोड़ा बुक करके गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचा है। और वही 4,000 रुपया उस पानी वाले ने 4 पेटी के केदारनाथ के लिए दिए। क्या वहां जाकर के वो पानी की बोतल 20 रुपये में देगा? जरा सोचिए आप। जो बेचारा 4 पेटी उसी घोड़े वाले से 4,000 रुपये में केदारनाथ पहुंचाता है आपकी सुविधा के लिए, अगर उसने 80 रुपये की पानी की बोतल दे दी तो उन्हीं तिलों से तेल निकालेगा वो भी। और जो मैगी 90 रुपये की आप खा रहे हैं ना सुबह नाश्ते में, अगर उनसे बोला जाए कि एक सिलेंडर को गौरीकुंड से पीठ में लाद करके केदारनाथ धाम 23 किलोमीटर पहुंचाइए और रात को -0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहने के बाद सुबह वो अगर आपको नाश्ते में मैगी परोसता है और अगर उसको 90 रुपये की बेचता है तो क्या बुरा करता है? भाई, आप मामा की शादी में तो जा नहीं रखे हैं कि जो वो वहां पर आपको 20 रुपये की दे देगा। तो ये तो सिर्फ एक उत्तराखंड को बदनाम करने की एक साजिश है। कहते हैं कि 8,000 रुपये में वहां रूम मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8,000 रुपये में रूम है। मैं परसों मेरठ से आ रहा हूं, 1,500 रुपये में मैंने मेरठ में दिया है एक रूम का। अरे वहां तो अगर 8 बेड लगी हुई हैं और उसने 8,000 रुपये बोल भी दिया है तो क्या बुरा किया उसने? अरे अगर तुम भगवान केदार के दर्शन करने, भगवान शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको अगर एक कंबल भी बिछा दे तो उसी में नींद आ जाएगी। तो वहां पर तो हजारों की संख्या में टेंट लगे हुए हैं। 300 रुपये में टेंट मिल रहा है, जिसमें कि आपको एक मोटा गद्दा मिल रहा है, एक रजाई मिल रही है, पिल्लो मिल रहा है, चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। तो आप उसमें रहिए ना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरे भारत को बताना है कि यहां उत्तराखंड में केदारनाथ में बहुत लूट मची हुई है। बाबा की तीसरी आंख खुलने का इंतजार कीजिए आप। आज कैसी दुर्दशा हो रखी है होटल, जिन्होंने होटल खोल रखे हैं, जो बेचारे बैंक से लोन लेकर के लीज पे होटल ले रखे हैं, उनकी क्या हालत है। मैं इनका विजुअल आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। उसका 3-4 विजुअल मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। फाटा से लेकर के और सोनप्रयाग तक का बहुत दुख होता है। कई लोग तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि सारे होटल बंद पड़े हुए हैं, यात्रा तो कुछ चल ही नहीं रही है। दूसरा कारण है सरकार की जो व्यवस्था है ना, वो चरमरा गई है।
आपने कुछ समय पहले होगा कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ रही है केदारनाथ में। कहां गई वो भीड़? क्यों भेजा आप लोगों ने उसको वापस? अरे उज्जैन में भी महाकाल के दर्शन के लिए लाखों लोग जाते हैं, क्या वो भी वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आप आइए? या उत्तराखंड वालों को रोक दीजिए कि अभी आगे भीड़ है? कहीं नहीं। मानसरोवर की यात्रा होती है, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं। एक तो आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये धोखा कर दिया है। दूसरी बात, जगह जगह पे जो ये आप यात्रियों को रोक रहे हैं, वो बेचारे बाहर के रहने वाले हैं। अरे उत्तराखंड में अतिथि देवो भव, हम उनका स्वागत करते हैं, और आप लोग उनको ऐसी जगहों पर रोक रहे हैं जहां पर पानी की तक भी व्यवस्था नहीं है। किसकी कमी है? अभी जो विजुअल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप उसमें उन होटल के जो स्वामी हैं, जो ऑनर्स हैं, उनके बात सुनेंगे, आप रोना आएगा आपको कि 8-8 कर्मचारी रखे हुए थे और 6 घर भगा दिए, केवल 2 आदमी अब काम चला रहे हैं। कौन समझेगा इस पीड़ा को? अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 5 साल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री केवल 2000 यात्री से ज्यादा नहीं आएंगे। परेशान हो गए हैं यात्री। ऋषिकेश से वापस जा रहे हैं, हरिद्वार से वापस जा रहे हैं, जगह जगह पर रोका जा रहा है। अरे व्यवस्थाएं बनाओ ना आप लोग। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि जो हमारे यूट्यूबर हैं ना, जो केदारनाथ जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं या हमारे ही उत्तराखंड के हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गौरी कुंड से और सोनप्रयाग तक रोड चौड़ीकरण की जाए, 4 लाइन रोड बनाई जाए। आजकल तो लोग टनल बना रहे हैं, उससे भी व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं। क्या इतने बड़े धाम में जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आप वहां 4 लाइन रोड नहीं बना सकते हैं? वहां टनल नहीं बना सकते हैं? सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं आप लोग, लेकिन दोस्तों, जो अन्याय उत्तराखंड की जनता के साथ हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मुझे बोलने में क्षणिक भर भी तकलीफ नहीं हो रही है। वो जो यूट्यूबर भाई आते हैं ना, कभी इनकी उत्तराखंड की स्थिति भी बयां करो ना कि क्या हाल है उत्तराखंड के। अरे हमने उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो हमने सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड राज्य लाएंगे, लेकिन कोदा झंगोरा खाने क्या है, यहां तो बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। एक सहारा है उत्तराखंड का, जो आर्थिकी है ना, उसको बढ़ाने का जो तीर्थाटन है, बहुत बड़ा अहम भाग रहता है कि 4 धाम यात्रा आएगी। जो यात्री आते हैं, यहाँ का थोड़ा रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। आज इस पीड़ा को हमने जो देखा है, भले आज रैली पूरे जो केदार घाटी जो एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, और या ये टैक्सी यूनियन है, व्यापारी हमेशा हर समय पिसता रहता है। कोई भी बात होती है तो सरकार व्यापारियों को बोलती है। व्यापारियों ने हर समय कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज की भी एक सीमा होती है। तो दोस्तों, मैं वो विजुअल आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप वीडियो में बने रहे और आप देख लीजिएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं, ये सोच आप पे है। लेकिन जो लोग, जितने भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है, कृपया आप यात्रा के भाव से आ रखे हैं, आप बाबा के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, तो आप इस प्रकार की बेहुदा बातें न करें। यूट्यूब के माध्यम से आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि डांस चल रहा है केदारनाथ में। जब जाकर के वहां के तीर्थ पुरोहितों द्वारा उनको रोका गया है, तब जाकर के वो रुके हैं। तो ये बिल्कुल अशोभनीय है। आप लोग यात्रा के लिए आ रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन आप जो उत्तराखंड की छवि है उसको धूमिल मत कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों का एक टारगेट रह रहा है कि सीधे ऋषिकेश से आना है और सीधे सोनप्रयाग जाना है। अरे सोनप्रयाग तो एक छोटी जगह है। अगर तुम वहां 10,000 गाड़ियों की व्यवस्था है, अगर तुम 20,000 गाड़ियां ले जाओगे वहां, तो अव्यवस्था तो होगी ना। भले पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था पर जुटा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि शासन प्रशासन बैठा हुआ है, शासन प्रशासन भी व्यवस्था कर रहा है। लेकिन कुछ यात्रियों को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर आप ऋषिकेश जा रहे, कोई गुप्तकाशी में रुक जाए, कोई फाटा में रुक जाए, कोई आगे रुक जाए, तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनती है। तो सबका टारगेट एक ही है कि हमें सोनप्रयाग जाना है। तो जहां 10,000 गाड़ियों की पार्किंग है, वहां तुम 30,000 चले जाओगे तो अव्यवस्थाएं निश्चित है होगी।
तो इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग उत्तराखंड में आइए। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। ये देवभूमि इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सारे देवी देवता यहीं अवतरित हुए हैं। यहाँ कण कण में शंकर भगवान हैं, और अगर आप भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो निश्चित ही आपकी यात्रा मंगलमय होगी। और आपको मैं विजुअल दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं बड़ासू में, और जानते हैं बड़ासू का हाल कि कैसा चल रहा है यात्रा सीजन। तो देख रहे होंगे आप, बहुत बड़े बड़े लॉज हैं, और हम बड़ासू में पहुंच चुके हैं। मिलते हैं जो यहाँ के ओनर्स हैं, उनसे आपकी परिचय करा लेते हैं। तो चलते हैं। तो ये हैं यहाँ पर होटल के ओनर्स। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप रावत है। आप कहाँ से हो? पौड़ी गढ़वाल। तो आप लोग कब आए थे यहाँ? हम आ गए थे मई 3 तारीख को। तो कैसा चल रही है यात्रा? अभी बीच में तो ठीक चल रही थी, लेकिन अब तो बेकार हो गया है। सब यात्रा रुक गई है, एक तरह से कुछ सही नहीं है। यात्रा रोकी भी जा रही है। हमने सुना ऋषिकेश से वापस चले जा रहा है यात्री, हरिद्वार से वापस भेजा जा रहा है यात्री। तो ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि यात्री वापस क्यों जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है। तो आप 4 दिन में आपके पास रूम कितने हैं? मेरे पास 8 रूम है। 8 रूम है। तो 4 दिन में कितने सेल हुई होगी आपकी लगभग? 4 रूम में हमारी हुई होगी, ज़्यादा नहीं है, 1000-2000 रुपये से हुई होगी। और कर्मचारी कितने रखे हुए हैं? 6 कर्मचारी हैं। 6 कर्मचारी। तो ये तो बड़े संकट के बहुत ज़्यादा संकट है सर। ये उचित भी नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यात्रा रोक दी गई है। चलो, एक मैं ही नहीं, और भी यहाँ पे भाई बंदा, सभी ने लीज पे अपने होटल लिए हुए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है यात्रा रोक देना। ये उचित कार्य नहीं है। तो आपके जो रूम है उनके रेंट क्या है लगभग डबल बेड का? डबल बेड का सर हमारा रहता है 700-800 1000 रुपये। 700-800 रुपये रेंज रहता है। और आप मात्र सीतापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। 6 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है भाई साहब, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई है। और फिर अगले जो ओनर्स है उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जय गोस्वामी। हाँ, जय गोस्वामी। जय गोस्वामी। आप कहाँ से हो? मैं श्रीनगर से। श्रीनगर से। आपने भी ये लीज पे लिया है? जी। कितने रूम है आपके पास? 12 रूम है। तो आप ये 4 दिन में बता सकते हैं आपने 4 दिन में कितने रूम लगे आपके? सर 4 दिन में हमारे मात्र 3 रूम लगे हैं। 4 दिन में 3 रूम लगे हैं। और कितने लोग हैं आप? हम हैं सर 5 लोग। 5 लोग हैं। तो कितने का रूम लग रहे हैं? 800, 700, 1000 रुपये। 800, 700, 1000 रुपये। इसमें भी लोग रुक नहीं रहे हैं। तो जरा थोड़ा आप रूम दिखा सकते हैं? 4 बेड हमारा 700 रुपये। ये देख रहे हैं आप, ये 4 बेड है, एकदम लग्जरी रूम है, और 800 रुपये में है। देख रहे होंगे आप। और ये इनका वॉशरूम है, और जिसमें कि गीजर, शावर वगैरह सब लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये रूम, बहुत सुंदर रूम है। और ये 4 बेड का रूम है, मात्र 800 रुपये में। तब भी कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है। तो इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है। और ये हम पहुंच गए हैं सेरसी में, जो यहाँ पर धन लक्ष्मी लॉज है। इसमें कम से कम 20-22 कमरे हैं। और जानते हैं हाल कि कैसी यात्रा चल रही है। ये सेरसी में हैं हम, तो डायरेक्ट जो होटल के ओनर्स हैं उनसे पूछते हैं। तो ये जो सेरसी में, जो कि मात्र सीतापुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है सेरसी, और यहाँ पर जो धन लक्ष्मी होटल है, लॉज है, तो उनके ओनर से हम पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। जी जी। यहीं का रहने वाला हूँ। तो कितने रूम है सर आपके इस होटल में? हमारे पास है 18 रूम। 18 रूम। तो कैसे चल रही है यात्रा? आप देख रहे होंगे। यात्रा तो विगत वर्षों से तो ठीक चल रही थी, पर इस बार पता नहीं क्या हो गया। बीच में यात्रा 4 दिनों से हम खाली ही पड़े, बिल्कुल खाली पड़े हुए। बिल्कुल खाली। देखिए आप होटल पे देखिए, कोई खाने वाला एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए, बिल्कुल कुछ तो नहीं है। जिस हिसाब से कई मीडिया वाले ये बता रहे हैं, कई यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि बहुत भीड़ है, और दूसरी बात ये होटल बहुत महंगे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके डबल बेड के रूम कितने के हैं आज? अरे हमारे तो सस्ते ही रखे हैं, 1200 रुपए रखा। 1200 रुपए रखा हुआ। 1200 रुपए। 1200 में भी जब कोई आ ही नहीं रहा है। जी जी जी। तो 1200 में कौन किसको रखे हम? तो ये हाल है सेरसी के भी। और अब हम डायरेक्ट जो यहाँ पर जो एक कैंटीन चला रहे हैं, महादेव खाली जी, इनसे भी हम पूछते हैं क्या हाल है इनके। और अब हम पूछ रहे हैं ये यहाँ पर जो एक कैंटीन है कि कैसे इनकी कैंटीन चले। तो भाई साहब, कैसे चल रही है आपकी ये कैंटीन? कैंटीन का आप हाल देख ही रहे हैं। और पिछले 4 दिन से तो यहाँ पर लगा लो कि 1-2 बंदे भी नहीं आ रहे हैं खाने के लिए। और इसमें क्या है कि हमारा ज्यादा स्टाफ हमने घर भेज दिया है। क्या करेंगे यहाँ पर? क्यों भेजा स्टाफ घर? ये सैलरी निकलना ही मुश्किल हो रहा है स्टाफ की। अब यहाँ पे केवल 2 लोग हैं। पहले कितने थे? पहले 8 बंदे थे। अब 2 रह गए हैं। सब निकाल दिया आपने? जी। सैलरी नहीं निकल पा रही है जी। तो आप ये लोग देख रहे होंगे कि वास्तव में पूरा होटल खाली पड़ा हुआ है। इसमें बोले 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 आप बोलिए। इसमें एक पॉइंट ये भी है ना, जो गवर्नमेंट ने जो पहुंच चुके हैं रामपुर में,
होटल ओम के नज़दीक हैं हम, पूछते हैं इनको कि कैसा चल रहा है ये सीज़न। में जो होटल आपने देखा है ओम होटल, उसके ओनर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो पूछते हैं हम उनसे कि भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है सर। संजय कुमार, कहाँ से हो आप लोग? मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से। आपने ये लीज पे लिया है? लीज पे लिया है। तो आपने यही सोच के लिया होगा लीज पे कि बाबा केदार की सेवा करें? केदार की कृपा रहेगी, लेकिन अभी प्रशासन की ढिलाई से समझ लिए कुछ भी जी बहुत मंदा आ गया है, एकदम खाली हो गया है। तो आप ये विगत 4 दिनों में कैसे चला आपका होटल? कितने रूम है आपके होटल में? मेरे होटल में 14 रूम है और बामुश्किल से 2 या 3 रूम लग पा रहे थे, 4 रोज से 5 रोज से बस। हाँ, और मेरे पास 6 आदमी का स्टाफ है, बड़ा मुश्किल हो रहा है निकालना भी। लोगों की सैलरी देना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि लगभग आपके यहाँ जो डबल बेड का रूम है वो किस रेंज का है? जो हमारा जो डबल बेड का रूम था उसका प्राइस 2 से 2,500 रुपये, लेकिन अब वो 1,000 रुपये में देने के लिए तैयार है। 1,000 में भी नहीं लग रहा है? 1,000 में भी लगा दे, कोई मिल आए तो सही। आए तो सही। तो भाई साहब आप ये बताइए कि आप मात्र सीतापुर से जहां पर तक गाड़ी जाती है वहां से 1-1.5 किलोमीटर पीछे हैं। जब आपके हाल ये है तो आम होटल वालों के जो पीछे होटल वालों के हाल क्या होंगे? तो यही जानकारी के लिए हम फिर आगे बढ़ते हैं सीतापुर के लिए। यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हम उनके स्वागत में खड़े हैं, परंतु जब यात्रा चालू हो जाती है तो जगह जगह बैरियर लगा दिए जाते हैं। जब हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं तो हम बैरियर लगा के रोक क्यों रहे हैं? हम ये क्यों करें? हमारे 18,000 लोग आ रहे हैं। जब हमारे पास हम एक तो मैसेज भेज रहे हैं विदेशों में, राज्यों में मैसेज भेज रहे, आओ हमारे यहाँ, और यहाँ पे आके फिर उन यात्रियों का हम उत्पीड़न कर रहे हैं, जगह जगह रोक रहे हैं। यात्री भूखे प्यासे गाड़ियों में रात रात भर सो रहे हैं और उसके बाद यात्रा का बिल्कुल ही मतलब जो व्यापारी है वो किसी काम का नहीं रह रहा। अभी देखो 5-7 दिन तक इन्होंने बिल्कुल मिसमैनेजमेंट बोलते हैं, उस हिसाब से वो यात्रा चली। उसके बाद एकदम इन्होंने यात्रा को रजिस्टर्ड करके यात्रियों को आ रही बंद करके बिल्कुल ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर। हमारी सरकार ने कम शब्दों में बोला, हमारी सरकार से यही मांग है आप जल्द से जल्द ऑफलाइन पंजीकरण को खोल दें। आज अगर ऑफलाइन पंजीकरण नहीं खुलता है तो 4 धाम में एक उग्र आंदोलन होने वाला है, क्योंकि सारे व्यापारी, सारे जो रास्ते में घोड़े खच्चर वाले हैं, डंडी कंडी वाले हैं, ढाबे वाले, छोटे ढाबे, होटल व्यवसायी हैं, गाड़ी वाले हैं, सब लोग परेशान हो चुके हैं सरकार से। तो जल्द से जल्द सरकार को इसमें कदम उठाना पड़ेगा। कदम नहीं उठाती तो 1-2 दिन में पूरे 4 धाम में उग्र आंदोलन हो जाए। इसी बातों से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।